एक बात और निवेदन करें, बिना गऊ के हमारे सनातन धर्म का एक भी काम नहीं होता। जन्म से लेकर मरण तक बताएं आपको गऊ कहां कहां काम आती है, ध्यान से सुनना। जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, हैं जी, नामकरण संस्कार हुआ तो सबसे पहले आंगन में क्या लगाया जाता है, बोलो, देसी गाय के गोबर का लेपन किया जाता है। हाँ जी कना जी, अरे बोलो मैया, हाँ जी। और देसी गाय का गोबर कितना पवित्र है कि पुराने संत महात्माओं को घर में भोजन प्रसाद करवाते थे तो सबसे पहले पूरे आंगन में गाय के गोबर का लेपन करते थे, क्योंकि जैसे ही गाय का गोबर का लेपन हो गया तो समझो शुद्धिकरण हो गया। समझ रहे हो भाव? इसलिए गऊ का गोबर भी पावन पवित्र है, जिसमें लक्ष्मी का वास है। उसके बाद में घर में कोई कष्ट संकट आ गया तो ब्राह्मण देवता आप सब कहते हैं कि गायत्री करवाओ। अब गायत्री का मतलब क्या है, गाय प्लस स्त्री, क्या बोलो, गाय प्लस स्त्री। 3 बार गाय को स्पर्श करने से, उसकी महाराज बॉडी को बढ़िया तरीके से महाने से भी गायत्री जप करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये गाय ही गायत्री है। हरिद्वार के लिए दूर लंबे छोड़े जाते हैं गंगा जी का स्नान करने के लिए, गंगा जल लेकर के आने के लिए, पर आत्मा से बताओ गंगा को पैदा करने वाला कौन है? गंगा कहां से प्रकट हुई? गंगा की उत्पत्ति कहां से है? गंगा की उत्पत्ति है गोमुख से। कहां से है बोलो? गोमुख से है कि नहीं है? इससे सिद्ध होता है कि गौ माता के मुखार बिंद के द्वारा ही, गोमुख से ही गंगा का प्रकट्य हुआ है। तो गायत्री को प्रकट करने वाली गाय है, गंगा को प्रकट करने वाली गाय है। और गायत्री जिस झोली में रख करके फेरी जाती है ना, उस झोली का नाम, इस झोली का नाम क्या होता है? क्या होता है बोलो, किस किस को पता है? गोमुखी। इसका नाम भी है गोमुखी। और गऊ का नाम है यज्ञनी। वेद भगवान गऊ को गऊ नहीं यज्ञनी कहता है। उसके पश्चात में अगर कोई बच्चे का नामकरण हो गया, उसके बाद में भी ब्राह्मण देवता कहेंगे जी ये गोमूत्र है, गाय का छिंगास है, इसका पूरे घर में छिड़काव करो। ये होता है कि नहीं होता? उसके बाद में कहते हैं गंडमूलों में बच्चा पैदा हो गया। गंडमूल समझते हो ना? सुना है क्या गंडमूल की 27 वृक्षों के पत्ते, 27 जगह की मिट्टी, जो गंडमूल में बच्चा पैदा हो जाता है, जिसका काम नहीं चलता, हर तरीके से बार बार काम में रुकावट आती है, तो कहते हैं गंडमूल में बच्चा पैदा हुआ है, इसका गंडमूल शांत करो। बड़े ध्यान से सुनना, जब भी गंडमूल शांत करते हैं तो हल्के ऊपर बिठा करके माता पिता और बच्चे को 100 छिद्रों के कलश से अभिषेक करवाते हैं। 27 वृक्षों के पत्ते, 27 वृक्षों मिट्टी। उसके बाद में अभिषेक के बाद में तत्काल एक गौ माता का स्वरूप बनाया जाता है, गाय का। उसके अंदर बच्चे को यूं बिठाया जाता है और फिर ब्राह्मण उसके जैसे गौ मां के गर्भ से जब बच्चे को बाहर निकालते हैं, यूं ही ब्राह्मण साधु पकड़ करके उसके पैर और गाय के गर्भ से बाहर निकालते हैं। कहते हैं अब ये गोकर्ण जैसी बुद्धि का बच्चा पैदा होगा। इससे सिद्ध होता है। और सुनो, और कौन सा संस्कार रह गया? हाँ, उसके बाद में जब नामकरण हो गया, गंडमूल वगैरह हुआ तो वो हो गया। उसके बाद में आता है विवाह। विवाह में एक संकल्प दिया जाता है जिसको कहते हैं कन्यादान। क्या कहते हैं? कन्यादान। अब कन्यादान के बाद में तत्काल एक संकल्प और किया जाता है। फेरों में माताओं का ज्यादा एक्सपीरियंस है ना? माता जी कन्यादान के बाद में ब्राह्मण देवता किस दान के लिए बोलते हैं? क्योंकि देखो, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को कन्यादान करवा दिया। अब कहते 20 साल की पाली पोसी बेटी का दान किया है और लड़के वालों ने लिया है। उन्होंने ऐसा कौन सा धर्म किया है कि वो उस दान को पचा पाएंगे? क्योंकि कन्यादान कोई छोटा दान नहीं है, बहुत बड़ा दान है।
अब कन्यादान को ले तो लिया, पर पचाएंगे कैसे लड़के वाले? तो शास्त्र ने दिया है, विवाह पद्धति में लिखा है और करवाते हैं, सबको पता है। क्या? कन्यादान के बाद में तत्काल पंडित जी बोलते हैं जी अब गौदान करो। करते कि नहीं करते बताओ? अब गौदान क्यों करवाते हैं? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। अब कन्यादान को टक्कर अगर ना दी तो लड़के का जो पक्ष है वो धर्महीन हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा धर्म तो चला जाएगा दान लेते ही। दान हर कोई थोड़ी पचा सकता है, तो कन्यादान कितना बड़ा दान हुआ। उस दान को पचाने के लिए, उस दान को बराबर करने के लिए, धर्म को लेवल पर लेकर के आने के लिए शास्त्र ने विधान दिया कि लड़के पक्ष से कन्यादान लेते ही लड़की के तत्काल सामने से गौदान किया जाता है। अब सुमठनी उठा लेंगे 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की, 60 लाख की, करोड़ की, 1-1 करोड़ की, और गौदान का नंबर आए तब धीरे से एक पत्ती निकाल के कहेंगे महाराज गौदान करवा दो। समझ रहे हो? नहीं करवाते। उस समय प्रतिज्ञा संकल्प होना चाहिए कि कम से कम 1 वर्ष तक गौ की जितनी पालन की व्यवस्था हो वो सब लड़के पक्ष को संकल्प दे करके तत्काल दक्षिणा निकाल करके गौशाला की पर्ची कटवा देनी चाहिए कि ये पकड़ो महाराज गौ माता के। ये नियम है शास्त्र के। या फिर जो ब्राह्मण वहां पर फेरे करवा रहा है उसको तत्काल कहो कि लो गौदान करो। हम कहते हैं महाराज चला लो काम, तो काम चला ले तो भैया तुम फिर कन्यादान में भी दान का संकल्प ले लो, फिर कन्या का क्या आवश्यकता है? नहीं महाराज कन्या तो लेनी पड़ेगी, तो कन्या लेनी पड़ेगी तो भैया गोदान भी देना पड़ेगा। ये सत्य शास्त्र की बात है, विमुख नहीं बोल रहा है शास्त्र से। और ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जहां बैठा हूं वो गौशाला का प्रांगण है, इसलिए हमें गौ की महिमा बतानी बहुत जरूरी है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं। गौ दान की बड़ी महिमा है। उसके पश्चात में महाराज जब व्यक्ति पूरा जीवन जी करके जब उसका मरण हो जाता है, उसके बाद में भी अंतिम कार्य में भी गैया का बछिया ही बेतरणी पार करवाती है। हाँ जी कना जी। अब जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी प्रक्रिया में गौ माता है कि नहीं है? बोलो हाँ जी कना जी। अगर हाँ जी तो फिर महाराज किस बात की देरी है? बिना गौ की कृपा के हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है। हम तो यहां तक कहेंगे कि जब नंद बाबा के भी कोई संतान नहीं हुई तो संतों ने कहा कि एक काम कीजिए, फल लेकर के आइए और गाय के गोबर के द्वारा महाराज अभिमंत्रित करके नंद बाबा को दिया, जाकर के कहो कि खुशी मनाओ नंद बाबा, आपके घर भी आनंद भरेगा। चंद्रवंश चलाने वाला गौ का फल है, संत फल है, शब्दरूपी फल है। और सूर्य वंश भगवान राम का भी जन्म हुआ है, तो भी महाराज संतों के द्वारा अभिमंत्रित करके गाय के दूध की खीर बना करके तीनों महारानियों को दी थी कि नहीं दी थी? बोलो हाँ जी कना जी। उस खीर के फल से ही राम लखन भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो भगवान त्रिलोकी के नाथ भी जब अवतार लेते हैं, उनका अवतार भी गाय के आशीर्वाद के बिना नहीं होता। और भगवान भी संसार में अवतार लेते हैं तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। धेनु के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और जो लोग आज महाराज इस गौ पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका क्या होने वाला है इसके पीछे शब्द नहीं है।